जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रा वाउचर के बारे में। सब सामने देखिए। आज का वाउचर का जो नाम है कंट्रा वाउचर, क्या नाम है? कंट्रा वाउचर। पहले तो हम ये समझेंगे इस वाउचर में होता है क्या, समझिए। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें सिर्फ कैश और बैंक की बात हो, या बैंक या कैश की बात हो। समझिए क्या कहना चाहता हूँ। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन बने जिसमें कैश डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाए, या ऐसे ट्रांजेक्शन बने कि बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाए। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। या ऐसे ट्रांजेक्शन जहां पैसा खर्च ना होता हो, सिर्फ क्या होता हो, ट्रांसफर होता हो। क्या होता हो? ट्रांसफर होता हो। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सुनिए ध्यान से। कंट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसमें कैश और बैंक की बात हो, या बैंक या कैश की बात हो, या ऐसे ट्रांजेक्शन दिए हो जिसमें पैसा सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे जीआईटी का ब्रांच है और एक नौरंगिया में भी है, कटा रोड पे। मान लो जीआईटी का, और इस जीआईटी से मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया उस जीआईटी में, तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? कंट्रा। क्या करेंगे? समझ आ गई बात ना? बस ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो अब पढ़ लेते हैं क्या ये बात। ठीक है ब्रदर, लेकिन वो नैतिक नहीं है, मतलब कि वो फ्रेंचाइजी नहीं है। मैं कर आगे नहीं ना, नहीं करता है वो फ्रेंचाइजी। सुनिए यहाँ पे, अब सुन लीजिए। कहा है किसी भी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कंट्रा वाउचर। या यह एक ऐसा अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, एफ होती है। कंट्रा वाउचर चार प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। वही कौन कौन से? कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, फंड ट्रांसफर हो रहा हो, या कैश ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक, एक ब्रांच या एक डिवीजन से दूसरे बैंक। यानी ऐसा नहीं, अभी नहीं कि आप पेमेंट कर रहे हैं अपने बैंक से दूसरे के बैंक में, तो पेमेंट कर रहे हैं, पैसा वापस नहीं लेंगे उससे ना, तो क्या कहाँ जाएगा? वो पेमेंट में चला जाएगा। लेकिन अगर इसलिए दे रहे हैं कि खर्च नहीं दे रहा है, तो उसका कंट्रा। जैसे क्वेश्चन देखिए कि 1 अप्रैल को डिपॉजिट हुआ है 2 लाख रुपया। तो जब भी डिपॉजिट होता है दो ही बात होती है, कैश का और बैंक का। कैश डिपॉजिट हुआ है तो कौन डेबिट हो जाएगा? बैंक डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब कैश विड्रॉ किया गया है तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक। समझ आ रही बात ना? ये सब बातें होती हैं। चलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल की शॉर्टकट की क्या होती है? कोई यहाँ तो कोई डाउट है क्या? चले आगे। चलिए, सबसे पहले ये वाउचर में, और ये फोर से कंट्रा वाउचर। कंट्रा आ गया। तो पहला क्वेश्चन दिया कि डिपॉजिट हुआ है कैश, कितना डिपॉजिट हुआ है? 2 लाख रुपए। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो जाएगा ना। अरे भाई एक चीज नोटिस करो, कैश पे नहीं ध्यान आ रहा ना, कैश का दिमाग नहीं काम कर रहा ना। तो पैसा जमा रहा, तो बैंक क्या कर रहा होगा? पा रहा दे रहा है, तो बैंक डेबिट हो गया। तो बताओ बैंक डेबिट हो गया तो कैश क्या होगा? बस इतना तो बुद्धि है ना। हाँ, तो 2 लाख रुपया है। और कौन सा बैंक? कौन सा? करंट। नोटों जब पैसा जमा करेंगे तो नोटों की संख्या पूछी जाती है ना आपसे, क्योंकि वहां नोटों की संख्या से ही पता चलता है किस कस्टमर ने कितना पैसा जमा किया। ये भी नहीं है, कभी कभी नोट बढ़ भी जाता है, कभी कभी नोट घट भी जाता है बैंक में। तो वो भी दिक्कत है। नहीं, नोट बढ़ गया है जेब में डालेंगे देश भर निकल लिए। नहीं, क्यों बढ़ा है? तो घटा है तो क्यों घटा है हर चीज का। तो 2 लाख रुपया है, 2 हजार का नोट कितना कर दिया जाए? 100 नोट कर दिया हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा ना? अरे भाई तो आप कर लेना, 50 का टाइम है तुम्हारे पास आराम। 80 गो जैसे कर करके पहुंचा देना 2 लाख रुपया, ठीक है। भाई नोट अलग अलग हो सकता है, तो फिलहाल में हम लोग को पहुंचना है ना, या नोट गिन रहे हैं हम लोग। अरे भाई उस टाइम नोट जैसा होगा बैंक में जब जमा करने जाइएगा तो वहां डालिएगा। यहाँ क्या कर लीजिए, यहाँ तो अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है ना, ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। चलिए,
कहा है कि कई लोग में ऐसा ऑप्शन आता है कि यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नहीं आता है। क्रेडिट डेबिट हम लोग में आ रहा है ना, तो हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। कई जगह यहाँ टू और बाई का भी इस्तेमाल किया जाता है, नहीं जानते आप लोग? टू उससे पहले लगता है, हाँ, क्रेडिट डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में बाई लगता है, याद आ रहा है ना? तो कई लोगों में नहीं होता है, तो F12 दबा के इसको इनेबल कर लीजिएगा, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाई। अगर ये नो रहेगा ना, अगर ये नो रहेगा तो देखो पहले क्या मांगेगा, टू मांगेगा। तो क्रेडिट से पहले हम क्या लगाते हैं, याद आ रहा है ना? क्रेडिट से पहले टू लगाते हैं, तभी ना कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो ये कर लीजिएगा आप। हाँ, हो गया ना पहला क्वेश्चन? चलिए, तो इसको इनेबल कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू और बाई हो गया था। टू और बाई में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ाया भी हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू, इस तरह पढ़े ना आप लोग, तो उस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो नहीं समझ आ रहा है, क्रेडिट डेबिट ज्यादा बेहतर है, तो F12 दबा के इसको क्या करेंगे, यस कर लेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वही लाइन लिखी हुई है, तो ये लाइन मैं बता नहीं रहा हूँ, हो गया, समझ ही गए आप लोग, क्यों ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, नेगेटिव कैश बैलेंस को यस कर लीजिएगा, ताकि नेगेटिव में आप जाएं तो रोके मत। कई बार होता है नेगेटिव जाता है तो बैंक ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता है, ये सब चीजें। ठीक है, और नीचे करिए, और यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया गया होगा आपका, देख लीजिए, ये रहा स्क्रीनशॉट। हम लोग भी तो यही किया ना, कैश डेबिट SBI। हाँ, अगला क्वेश्चन है, 15,000 विड्रा किया गया है, किससे? SBI करंट से, और चेक नंबर दिया है 15,847। तो विड्रा किया गया तो बैंक रीड हो जाएगा ना, बैंक रीड हो गया, बैंक देने वाला हो गया ना। कितना दे रहा है, 15,000 ना, और चेक नंबर दिया है 15,847, और कैश दे रहा है ना। ओके, अरे बाबू चेक नहीं, चेक से भी देगा तो कैसे ना आएगा, तुमको क्या बनेगा, तुम चेक में भजाओगे क्या मिलेगा तुमको? चेक दे देगा तुमको उठा के 4-5 गोरी, चेक भजाओगे क्या देगा, कैश दे। चेक नंबर दिया है, चेक के द्वारा पैसा भजा रहे हो अपने बैंक से। मान लो तुम अपने ही पैसा बैंक खाता से पैसा निकालोगे, तो चेक से नहीं निकाल सकते हो अपने खाते से। नो सर। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 20,000 रुपये ट्रांसफर किया गया, किससे किससे दिखेगा, SBI करंट से SBI OD में 20,000 ट्रांसफर किया गया है। तो बताइए कौन पाने वाला है, कौन देने वाला है? हाँ, SBI करंट देने वाला है और SBI OD पाने वाला है। ठीक है, तो SBI करंट क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 20,000 से, और SBI चेक नंबर मांगेगा, होगा तो डाल दीजिएगा, और SBI OD क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैलेंस कितना दिखा रहा है इस टाइम, बैलेंस इसका 293, याद किए रहिए, याद किए रहिएगा, इंटर इंटर करके चेक नंबर होगा तो डाल लीजिएगा, नहीं कोई बात ही नहीं। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, यहाँ कहा है कि 20,000 रुपया डिपॉजिट किया गया है SBI करंट में, और 30,000 रुपया डिपॉजिट किया गया है, तो कौन पाने वाला है? दोनों है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों डेबिट ही होंगे, तो क्रेडिट क्या होगा, यानी कौन सा एंट्री बन रहा है, कंपाउंड जर्नल एंट्री बन रहा है, क्योंकि देख नहीं रहे हैं, दो खाता डेबिट हो जा रहा है और एक ही क्रेडिट हो रहा है, कंपाउंड जर्नल एंट्री, यानी दोनों बैंकों को डेबिट कर देंगे, एक को कर देंगे 20,000 से, एक को 30,000 से, टोटल कितना हो जाएगा। तो पहले यहाँ क्या मांग रहा है, क्रेडिट वाला, क्रेडिट कौन होगा, कैश, कितना है अमाउंट, 50,000, दोनों को जोड़ लीजिएगा, और करेंट में कितना है, 20, हाँ, करंट में कितना है, 20 है, और 30 OD में होगा। अभी OD का बैलेंस 293 था ना, अभी बैलेंस कितना था OD का, और 30 आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, कौन बोल रहा है, तो 30 आखिर तुम बोल रहे हो, हाँ, बताएं मुझे, मंगली का बोल रहे हो आप लोग, बताइए, 293 था ना, और 20 डिपॉजिट हो गया, तो बोलो, निर्मल बोले, कैब बंद करो, कैब आवाज उठ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20,000 डिपॉजिट हो जाएगा, तो SBI OD कौन सा खाता है, कर्ज वाला खाता है, और लाल में बैलेंस दिखा रहा है रेड कलर में, क्योंकि वो माइनस में है, 293 माइनस में है, और उसमें 20,000 रुपया डाल देंगे तो 20,000 रुपया काट लेगा ना, वो कर्जा कम हो जाएगा ना, 263 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। हाँ, ये दिमाग लगाइए, सोच क्यों रहे हैं आप लोग, नहीं तो रीजन दीजिए ना, एक्सप्लेनेशन चाहिए ना मुझे, तो इंटर करेंगे, और यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे भी पूछेगा कितना आ जा रहा है, 20,000 है, 10 नोट कर दे, हो जाएगा, और SBI OD कर लीजिएगा, कितना, 30,000,
15 नोट कर दे, हो गया। देखिए 263 हो गया बैलेंस उसका। हाँ हाँ, यही सुनना चाहता था मैं रीजन, क्योंकि कर्ज में थे और पैसा जाएगा, नहीं होता कि आप 100 रुपये माइनस में 50 रुपये कोई डालेगा तो 50 रुपये काट लेगा, और 50 रुपये माइनस में हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? आवाज आ रही है और दिख गए कोई बात कर रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पहले बता दे रहा हूँ। फिर से सुन लीजिए बात। ओडी अकाउंट का मतलब कर्ज वाला खाता होता है। क्या होता है? कर्ज वाला खाता। आप कितना माइनस में थे? 293 रुपये, यानी 2,93,000 रुपया कर्ज में थे आप, और आपने इसमें 20,000 रुपया डाल दिया। हाँ, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया डाल दिया, तो कर्जा कम हो गया ना, 263 हो गया। और इसी से मान लो 30,000 पेमेंट कर दिए होते तो कर्जा और बढ़ गया होता। 293 ऑलरेडी कर्जे में थे, 30,000 और खर्च कर दिए, तो 2, 3, 23 हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना बात को? अगला क्वेश्चन, कि यहाँ कहा है कि ट्रांसफर किया गया है 10,000 रुपया कैश अकाउंट से पेटी कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और पेटी कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पेटी कैश का एक लेजर बनाएंगे ना, और जो अंडर ग्रुप कैश का होता है वही अंडर ग्रुप पेटी कैश का भी होता है। पेटी कैश क्या होता है? जिससे आप मिसलिनियस एक्सपेंसेस करते हैं। जिससे क्या करते हैं आप? मिसलिनियस एक्सपेंसेस करते हैं, छोटे छोटे खर्चे संभालते होते हैं। समझ गए बात को? ठीक। कोर्स खत्म होते ही आप लोग को विदाई करूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत परेशान है आपको। चलिए, तो यही एक लेजर बनाना होगा पेटी कैश के नाम से, और पेटी कैश में पैसे डालेंगे। ठीक है, तो कैश क्रिएट हो जाएगा कितने से? कितने से? 10,000 रुपए से। और डेबिट हो जाएगा पेटी कैश। कौन होगा डेबिट? पेटी कैश। ऑल्ट सी दबा देंगे ना यहीं पे, और बनाएंगे PETTYCASH, और इसका अंडर ग्रुप होगा कैश इन हैंड। बस हो गया, बस एक्सेप्ट कर लीजिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। और उसके बाद से और देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये है विड्रा किया गया 7,000 रुपया, किससे? यानी कौन दिया है? करेंट अकाउंट दिया है। अब किस में डाल दिया गया है? यानी कौन दिया है, कौन पाया है? SBI क्रिएट हो जाएगा और पेटी कैश। समझा रही बात ना? ये लाइन बस घुमाने के लिए दी जाए, डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर ओवर दे सकता था, लेकिन बस घुमाने के लिए वो आपको बेवकूफ समझ रहा है, इसलिए विड्रा दे दिया है। डायरेक्टली ट्रांसफर दे सकता था ना, ट्रांसफर किया गया है करंट से पेटी कैश में, लेकिन कहा है विड्रा किया गया 7,000 फ्रॉम SBI से और ट्रांसफर किया गया पेटी कैश में, सीधा सीधा SBI करंट क्या हो जाएगा? कितना? क्रेडिट। और पेटी कैश, पेटी कैश डेबिट। पेटी कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा बताइए? इससे पहले 10,000 रुपया डाले हैं, फिर 7,000 डाले, कितना हो जाएगा? 17,000 रुपया। समझ में आ गई बात ना? बस देखिए 17,000 दिखा रहा है बैलेंस, कोई दिक्कत? बस हो गया 6 क्वेश्चन, आज का कोटा पूरा। पेमेंट भी बढ़ा दे। अगला वाउचर पेमेंट है। क्या है? पेमेंट। एक क्वेश्चन देख लीजिए पेमेंट का। कहा है कि सैलरी दिया गया है स्टाफ को, तो एक लेजर बनाएंगे सैलरी टू स्टाफ के नाम से, और सैलरी टू स्टाफ यानी सैलरी देना स्टाफ को क्या है? इनकम एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट कौन होगा? किस रूप से दिए हैं? चेक से, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा जिस बैंक से दिए होंगे। किस बैंक से देंगे? करंट एसेट। बस अब बस वाउचर चेंज कर लेंगे। पेमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, पढ़ पढ़ लीजिए। जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को भी पैसा देते हैं, तो पेमेंट करने का मतलब यहाँ पैसा खर्च हो रहा है, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं आप। तो कह रहा है जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदते हैं, और दूसरा, जब हम किसी को सैलरी या ऑफिस रेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ, या कमीशन, ये सब चीजें पेड करते हैं। ये भी तो पेमेंट में ही जाएगा ना। हमने बिजली का बिल दिया, किसमें करेंगे? पेमेंट करेंगे। सैलरी को स्टाफ को सैलरी दिया, पेमेंट किया। हमने सामान खरीदा तो उसका पैसा दिया, पेमेंट किया, सब पेमेंट है। समझ गए ना? और पेमेंट चाहे कैश में करें, बैंक से करेंगे, पेमेंट वाउचर में ही करेंगे, कोई दिक्कत? सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारी चीजें। इसमें भी डबल मोड है, डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड। डबल में क्रेडिट डेबिट आएगा, सिंगल में नॉर्मल आएगा, जैसे उसने दिखाया था आप लोग को, याद आ रहा है ना? जो तुम गए तो तुमको वही मजा आया, क्रेडिट डेबिट नहीं समझ आ रहा था। हाँ, बढ़िया बताया। ठीक है।
तो ये F5 से पेमेंट हो गया। तो मान लो सैलरी देना है स्टाफ को, तो अल्ट सी करके क्या बनाएंगे, सैलरी, सैलरी टू स्टाफ, यानी सैलरी देना है स्टाफ को, और ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। बस कुछ ज्यादा मत करिएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा, बाद में इसको सिखाऊंगा। कितना दे रहे हैं सैलरी, 50,000, 50,000 है। और क्रेडिट कौन हो जाएगा, SBI, चेक नंबर भी है, नहीं दिए, देना चाहिए था वैसे, नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, इंडिकेटर हो गया। एक क्वेश्चन पेमेंट का कर लीजिएगा, रहने दे, ठीक, थैंक यू।